हाय। आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 26 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 23 की 25.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे उसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं इस लेक्चर पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा गौर करेंगे। देखिए कहता है इफ द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, जरा गौर करेंगे बहादुर, यहाँ पर दिया क्या गया है पॉइंट्स। आपको बार बार कहते हैं पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर दिया गया है। वेक्टर 60i + 3j 4i - 8j 2ai - 52j, मतलब एक वेक्टर यहाँ तक है, दूसरा सॉरी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये। कहता है आर कॉलिनियर, ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या है कॉलिनियर है। देन प्रूव दैट स्मॉल a का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमारा है वो -40 होगा, ये मुझे लाना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन पे। गिवन क्या है, गिवन पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और ए हमने माना तो वेक्टर के तौर पे ओ है, ओ होगा, और क्या मिला 60i + 3j। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू ओ बी होगा बहादुर, और ये क्या है 40i - 8j। एंड फाइनली बात करें तो सी है ओसी होगा, और ए आई -52j होगा। हाँ चलिए पहले हम वेक्टर निकाल लेते हैं, चूंकि पॉइंट दिया गया है। तो हमने कल बात किया था पिछले लेक्चर पे कि यदि पॉइंट दिया गया है, कौन पॉइंट दिया, ए बी सी दिया गया है, तो इसमें से कोई भी दो वेक्टर पेयर निकालना है, ए बी और ए सी, या तो ए बी बी सी। तो चलिए हम लोग ए बी और बी सी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू वेक्टर क्या होगा बताइए, ओ बी माइनस ओ ए होगा। तो चलिए वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ओ बी का वैल्यू 40i - 8j, ओ ए क्या है 60i + 3j। हाँ अब देखिए हमारा ए बी क्या है बहादुर, 40i में 60i सब्ट्रैक्ट हो गया तो -20i, -8j में -3a ऐड हो गया तो 11j हो जाएगा। हाँ ए बी निकल गया। सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकाल लो, किसी को भी निकाल सकते हैं, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। देखिए यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, जरूरी नहीं कि बीसी निकाले, एससी भी निकाल सकते हैं, सीए भी निकाल सकते हैं। चलिए लेकिन बीसी निकाल लेते हैं, क्या होगा ओसी - ओबी होगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ओसी का वैल्यू कितना है, ए आई -52j, ओबी कितना है 40i - 8j। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बहादुरों, तो BC हमारा A में -40 चला जाएगा और बाहर क्या होगा कॉमन I होगा। देखिए AI -40i, तो यहाँ से दोनों में से I कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा A -40। अब देखिए -52 + 8 तो क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा -44j हो जाएगा। हाँ जरा गौर करेंगे, सिंस ये बात दिया गया है तो ध्यान देंगे, सिंस क्या दिया गया है पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर है। हाँ हम नहीं, प्रश्न कह रहा है कोलिनियर है। तो बताइए कोलिनियर के लिए हम लोग ने क्या सीखे थे, देयरफॉर ए बी हाँ इक्वल टू लैम्डा बी सी होगा। यह तो जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी हो, ये भी हो सकता है
ये भी हो सकता है कि बी सी इक्वल टू लेमडा ए बी, आप किसी भी फॉर्म पे लिख सकते हैं, लेकिन जब इस फॉर्म पे होगा तो जरा गौर करेंगे, बी सी इक्वल टू लेमडा ए बी है, इसका मतलब बी सी पैरेलल टू ए बी वाला कंडीशन हमने लिखा है, लेकिन बी यहाँ कॉमन पॉइंट है, तो पैरेललिज्म के कंडीशन पे यदि कोई कॉमन पॉइंट होता है तो वो पैरेलल होने के साथ साथ कोलिनियर भी होता है, मतलब पैरेलल अलग लाइन पे नहीं उसी पे हो जाता है। आई होप दैट कि आपको इस समय आ गया होगा। तो चलिए बीसी का वैल्यू मेरा कितना है, जरा गौर करेंगे क्या है बीसी का वैल्यू, जरा देखेंगे क्या है, a माइनस 40 i माइनस 44j इक्वल टू लेमडा ए बी का वैल्यू क्या है माइनस 20i माइनस 11j। हाँ, अब जरा गौर करेंगे बहादुर, a माइनस 40i हो गया, अब 44j होगा और माइनस 20 लेमडा i होगा और माइनस 11 लेमडा j होगा बहादुर। हाँ, जरा गौर करेंगे बीच में यहाँ साइन ऑफ इक्वालिटी है, इक्वल साइन है, इसका मतलब है i का कोएफिशिएंट सेम होगा, j का कोएफिशिएंट सेम होगा। ये इक्वल वेक्टर की प्रॉपर्टीज है, इक्वल वेक्टर का ये गुण धर्म है, उसी धर्म से हम लोग चलते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग coefficient of similar term, तो मेरा क्या मिलेगा बहादुरों, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, a माइनस 40 i का मेरा ये है, उधर क्या है माइनस 20 लैम्डा। जरा गौर करेंगे बहादुरों, ये इक्वेशन 1 हम बोल देते हैं। सोचिए यदि हम कहीं से निकाल के लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो मेरा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए दूसरा बाकी है, जे वाला बाकी है, देखिए इधर जे वाला बाकी है ना, ये इक्वल किससे होगा, ये हम लोग कहेंगे कि जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बाबू, कोएफिशिएंट क्या मिलेगा माइनस 11 लैम्डा इक्वल टू माइनस 44, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू निकालना था इसलिए मैंने लैम्डा को लेफ्ट साइड रखा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा 44/11, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिला 4 है ना। अब इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लाते हैं, लैम्डा का क्या मिला a माइनस 40 इक्वल टू माइनस 20 इंटू 4, तो मेरा क्या मिला a माइनस इक्वल टू माइनस 80 प्लस 40, क्योंकि प्लस माइनस 40 हो जाके 40 हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो a का वैल्यू क्या मिला बाद माइनस 40। यही हम लोग को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट्स a b a having coordinate 1 2 -3 b 3 4 7 and c having coordinate -3 -2 5 are collinear। एक क्वेश्चन यही प्रूव करना है कि पॉइंट जो दिया गया है कोलिनियर है, एंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच b डिवाइड्स ac। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला प्रूव करना है कोलिनियर, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पहला प्रूव कर लेते हैं। देखिए आपको बार बार कह रहे हैं पॉइंट दिया गया है, दिया गया पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है 1 2 3 इक्वल टू OA होगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे, आई पहला पॉइंट के साथ आई कोएफिशिएंट, उसके साथ j और उसके साथ k, x के साथ i, y के साथ j, y के साथ j और z के साथ k, और लगाते हैं सबको ऐड करते हैं, ये मिल गया। सिमिलरली देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट
बी क्या है 3 4 7 क्या है बोलिए ओ बी इक्वल टू 3 आई होगा बहादुर 4 प्लस 4 जो होगा प्लस 7 के होगा एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है -3 -2 -5 इसके लिए क्या होगा ओसी हाँ और ओसी क्या है देखिए -3i -2j -5k हाँ अब जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे कि अभी पॉइंट दिया गया है और बोले हैं आपको कि जब पॉइंट हो तो उसका पहले हम लोग वेक्टर का फॉर्म देते हैं वेक्टर का रूप देते हैं किसी दो वेक्टर चाहे ए बी निकाल लो चाहे ए सी निकाल लो बी सी निकाल लो चाहे ए सी निकाल लो इनमें से कोई भी दो निकाल लेंगे तो चलिए हम लोग निकालते हैं ना चलिए हम लोग निकालते हैं ए बी तो आप ही बताइए क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए होगा बहादुर आप जरा गौर करेंगे ए बी इक्वल टू ओ बी कितना है 3i प्लस 4j प्लस 7k माइनस ओ ए ब्रैकेट रखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k हाँ तो बताइए हम लोग का ए बी जो होगा बहादुरों वो क्या होगा बोलिए 3i में i चला गया तो 2i हुआ प्लस 4j में -2j सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 2j बचेगा प्लस 7k -3 के चला जाएगा तो 4k टाइप बचेगा तो जरा गौर करेंगे यहाँ कॉमन आ रहा है आपको बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद वेक्टर में कुछ कॉमन आए तो वी शुड सॉरी हम लोग यहाँ 2 2 4 है ना कॉमन तो आ रहा है चलिए कोई बात नहीं कॉमन यदि आए तो हमें आवश्यक रूप से लेना ही पड़ेगा तो क्या आई मिला जे मिला और प्लस 2k मिला हाँ वी शुड हैव टू टेक कॉमन कंपल्सरी यदि हम लोग को आता है तो देखेंगे इसको हमने क्या बोल दिया इक्वेशन 1 कह दिया अब इक्वेशन 1 कह दिया क्योंकि इसका हम यूज करेंगे सिमिलरली चलिए हम लोग अब किसी को निकालें ए बी निकाल लें बी सी निकाल लेंगे एस सी निकाल लेंगे कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग तो चलिए हम अगेन ए सी निकाल लेते हैं अगेन ए सी निकाल लेते हैं तो ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बताइए ओ सी माइनस ओ ए हाँ तो बताया जाए ए सी ओ सी का वैल्यू कहीं है तो क्या है -3i -2j -5k माइनस ओ ए का वैल्यू कितना है i प्लस 2j प्लस 3k सिमिलर टर्म के साथ हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -3i -4i -2j -4j -5k -3k -8k हाँ अब यहां से मैं कॉमन ले लूं AC में से -4 कॉमन ले लूं तो i प्लस j प्लस 2k हाँ अब जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें हम एक काम और कर लेते हैं जरा गौर करेंगे ये कॉमन वाला टर्म हम इसको इधर ले आएंगे तो AB बाई 2 हो जाएगा क्या बचेगा i प्लस j प्लस 2k हाँ इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं अब जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे कि ये जो है यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे ये फ्रॉम इक्वेशन 1 है हाँ अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जरा गौर करेंगे AC इक्वल टू -4 और इसका वैल्यू क्या है AB बाई 2 यही ना बहादुर ये 2 2 जा कट गया तो जरा ध्यान देंगे AC इक्वल टू क्या मिला -2AB हाँ जरा ध्यान देंगे और हमारा AC और AB
हमारा मिल रहा है। तो AC बाई AB इक्वल टू क्या होगा, -2/1। हाँ, और जरा गौर करें कि इस फॉर्म में आया। चलिए आगे हम ये देख लेते हैं। देखिए AC इक्वल टू -2AB आया, ये माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ, विच आर इन फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में बताइए, A इक्वल टू लेमडा बी, इसी रूप में है ना। तो देयरफॉर बोलेंगे कि AC पैरेलल टू AB। लेकिन हमने कल एक बात कहा था कि पैरेलल होने के साथ साथ यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट कौन है, A है। तो बोलेंगे एंड वेयर बट A इज ए कॉमन पॉइंट, देयरफॉर कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर पैरेलल एज वेल एज कोलिनियर। पैरेलल होने के साथ साथ कोलिनियर है, पॉइंट आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसमें से दूसरा क्वेश्चन बनाना बाकी है। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को सेकेंड पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि रेशियो निकालना है कि B जो है AC को किस पॉइंट पे बांट रहा है। जब इसका डायग्राम देखेंगे, ये B A है, यहाँ पर C है। हाँ, तो कहता है यहाँ पर जो है ये B आया है, तो M1 बराबर वाट और M2 बराबर वाट, ये हम लोग को निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक ना, ये किस रेशियो पे निकाल कट रहा है। ठीक, ये वाट है, ये भी वाट है। इसका मतलब हम लोग को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड क्या, AB इज टू BC, यही निकालना है हम लोग, यही फाइंड करना है हम लोग को। तो मतलब AB जो है और BC जो है किस इज टू पे हैं, तभी तो वो B इसको बांटेगा। बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये तरीका एकदम आसान तरीका से आप यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, हम लोग निकालना क्या है नाउ, जब हम लोग को AB इज टू BC है तो उसको हम BC लिख सकते हैं। अब AB निकालिए, AB का वैल्यू क्या होगा, OB माइनस OA। अभी तक हमने रेशियो निकालने का ऐसा तरीका नहीं बतलाया है, आज मैं इस मेथड को पहली बार बता रहा हूँ। हमने पिछले बार जो ही रेशियो बताया है, हमने फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला करके बतलाया है, लेकिन लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बताइए, हम लोग को OB माइनस OA होगा, और एक्चुअली इसको और हम ये भी कह सकते हैं कि AB का मैग्नीट्यूड इज टू BC का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो पहले ये AB BC निकाल लेते हैं, इससे भी रेशियो मिल जाता है यदि टर्म कैंसिल हो जाते हैं तो, और कैंसिल नहीं होंगे तो हम लोग फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, इसका क्या मिलेगा, OC माइनस OB। ठीक, तो चलिए हम लोग AB बाई BC निकालेंगे। तो OB कितना है, 3I प्लस 4J प्लस 7K माइनस OA कितना है, I प्लस 2J प्लस 3K बाई OC कितना है, -3I माइनस 2J माइनस 5K। हाँ, और माइनस क्या है, OB कितना है, 3I प्लस 4J प्लस 7K। ठीक, आप जरा गौर करेंगे कि AB बाई BC 3I माइनस I 2I 4J
4j माइनस 2j माइनस प्लस 2j प्लस 7k प्लस 3k माइनस 3k 4k होगा बाई माइनस 3k ये तो क्या मिलेगा देखिए माइनस 6i माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6j और प्लस माइनस 5k माइनस प्लस 7k तो माइनस 12k हो जाएगा माइनस और ये माइनस खुलेगा मेरा क्या मिलेगा जब गौर करेंगे AB बाई BC इक्वल टू ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो I प्लस 2i प्लस j प्लस 2k बाई माइनस 2 माइनस 6 कॉमन लेंगे यहाँ पर तो मेरा क्या मिलेगा I प्लस j प्लस 2k अब ये टर्म क्या हो गया कट गया माइनस आ गया है ना तो मेरा ध्यान देंगे कि AB बाई BC का यदि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 2 बाई माइनस 6 का मैग्नीट्यूड होगा तो हम लोग कहेंगे कि AB का मैग्नीट्यूड इज टू BC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या मिलेगा ये कट के क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा नेगेटिव कहाँ हो चला जाएगा मॉडुलस उसको खत्म कर देगा पॉजिटिव कर देगा तो क्या मिला 1/3 मिला इसका मतलब 1:3 अब देखिए इसमें से कॉमन कौन है B ना तो लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट B डिवाइड्स AC इन किस रेशियो में 1:3 आंसर बस है यदि बुक में ये भी मॉडुलस नहीं लेंगे माइनस बच जाएगा तो डिवीजन इंटरनली नहीं एक्सटर्नली होगा याद रखना यदि कोई रेशियो नेगेटिव में आता है तो वो याद रखना कि वो डिवीजन इंटरनली नहीं वो एक्सटर्नली होगा क्लियर है और यदि पॉजिटिव आता है तो इंटरनली ही होगा आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बाहर क्या कहता है द वेक्टर्स A एंड B आर नॉन कॉलिनियर जो वेक्टर A और B जो है वो नॉन कॉलिनियर है इसका मतलब एक ही लाइन पे नहीं है वो एक्सटेंडर लाइन के जैसा नहीं है फाइंड द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x इस x का वैल्यू क्या होगा द वेक्टर C ये C जो है C वेक्टर एंड D वेक्टर आर कॉलिनियर A और B से कोई मतलब नहीं है यहाँ पैरेलल कौन कौन है वेक्टर C एंड वेक्टर D तो ये C और D के पैरेलल होने के प्रॉपर्टीज से इस x का वैल्यू क्या होना चाहिए जबकि A और B नॉन कॉलिनियर A और B का कोई मतलब समझ भूल जाओ कि यहाँ पर A के जगह पे I J के कोएफिशिएंट होता था वैसे इसको बिहेव करो तो ध्यान दीजिए गिवन क्या है गिवन वेक्टर C इक्वल टू x प्लस 2 A प्लस B एंड वेक्टर D इक्वल टू 2x प्लस 1 वेक्टर A माइनस B हाँ जरा गौर करेंगे सिंस वेक्टर C पैरेलल टू वेक्टर D सिंस मतलब गिवन है इसका मतलब क्या है देयरफॉर C इक्वल टू लैम्डा D होगा ये तो D इक्वल टू लैम्डा C होगा तो चलिए गौर करेंगे C का वैल्यू कितना है x प्लस 2 वेक्टर A प्लस B इक्वल टू लैम्डा हाँ D का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1 A माइनस B हाँ जरा गौर करेंगे बीच में इक्वल साइन है और जब इक्वल साइन है तो कोएफिशिएंट को हमें इक्वेट करना पड़ेगा और इक्वेट तभी करेंगे हो पाएगा जब ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो पाएगा
तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x + 2 और इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2x + 1 लैम्डा a वेक्टर a माइनस लैम्डा b वेक्टर मिलेगा। हाँ, अब यहाँ देखेंगे ये a का कोफिशिएंट है और ये a का कोफिशिएंट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ देखिए ये b है और यहाँ पर b है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल होगा। तो हम लोग कहेंगे नाउ बाय इक्वेटिंग coefficient of similar terms we get, हमें क्या प्राप्त होता है ध्यान देंगे। क्या मिलेगा, x + 2 इक्वल टू 2x + 1 लैम्डा। हाँ, इक्वेशन 1 इसको हम बोल देते हैं। जरा गौर करेंगे, यहीं पर यदि कहीं लैम्डा का वैल्यू मिल जाता तो पुट करते थे x भी मिल जाता। तो चलो इस लैम्डा को ढूंढते हैं। तो लैम्डा कहीं देखते हैं दूसरे कोफिशिएंट से मिल रहा है क्या, एंड यहां देखते हैं, एंड दूसरा क्या है 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा, 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा। ये कोफिशिएंट किसका है, वेक्टर a का। ये कोफिशिएंट किसका है, वेक्टर b का। हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू -1। हाँ, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कहते हैं। अब देखेंगे फ्रॉम 2 से लैम्डा का वैल्यू लाते हैं, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 से लाते हैं। देखिए यहाँ पर है ना इक्वेशन 2 में लैम्डा का वैल्यू, और अभी हमने यही बात कहा था ना कि हमें किसकी तलाश है, लैम्डा की तलाश है। लैम्डा मिला तो x भी मिला, तो मेरा क्या मिलेगा, तो गौर करेंगे x + 2 इक्वल टू 2x + 1 इंटू -1 मिलेगा। अब देखो x + 2 मल्टीप्लाई किया जाए -2x -1 इज इट क्लियर। x को एक तरफ करो और नंबर को एक तरफ करो, x + 2x इक्वल टू -1 -2। तो आई होप दैट यहाँ पर 3x मिलेगा और ये -3 मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस प्रकार से x का भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। तो हम लोग जब भी इस प्रकार का वैल्यू होता है, x y लैम्डा का वैल्यू निकालना रहता है, तो हर बार हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करके निकालते हैं कंडीशन के अनुसार। देखिए कंडीशन क्या था, कोलिनियर था। कोलिनियर होने के कारण ये बात लिख पाए, कैसे, हम लोग एक कोलिनियर था इसीलिए। क्यों ऐसा लिखें, फॉर कोलिनियर। हाँ, कोलिनियर ये तो पहला लिखी चीज है, कोलिनियर था इसीलिए। यहाँ दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर 2 अननोन हो गया, एक x और एक लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू निकाल के x वाले में पुट कर दिए तो x का वैल्यू मिल गया। देखिए हमने लैम्डा का वैल्यू निकाला और इसमें पुट किया तो x भी ऑब्जर्व हो गया। आई होप दैट कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको ट्राई करोगे। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे इसका टाइप जो है 5। एक्चुअली टाइप 4 का क्वेश्चन यहीं तक था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे टाइप 5 पढ़ेंगे। तब तक पढ़िए, सीखिए और क्लास को यहीं पे विराम दिया जाता है। धन्यवाद।